हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज़ मैथमेटिक्स, सिंपल मैथ्स जिसको कहते हैं, या क्वांट। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं। देखो, हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा है ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्त, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन। तो इनमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज का ये तीसरा लेक्चर है दोस्त। ठीक है, अब तक हमने 4 टाइप पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में टाइप 1 पढ़ाया था आपको। दूसरे लेक्चर में मैं टाइप आपको पढ़ाया हूँ 2, 3 एंड 4, राइट। आज पढ़ने वाले हैं, आज का ये हमारा टाइप होने वाला है टाइप 5, और टाइप 5 या उसके आगे टाइप 5, 6 जो भी होगा। ठीक है दोस्त, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेलवे की, रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, छोटे से बड़ा लेवल। ठीक है दोस्त, फॉर एग्जाम्पल एनटीपीसी हो गया, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी डी, ठीक है, एएलपी, टेक्नीशियन, या आरपीएफ जो और भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी का भी आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सीजीएल या सीएचएसएल या जीडी, जो भी एमटीएस, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम। ठीक है, उसके अलावा बैंकिंग में आप किसी भी बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देन कैट का एग्ज़ाम होता है, एसआई का होता है, यूपीएससी का सी सेट होता है, मैनी अदर स्टेट के सी सेट होते हैं पेपर। ठीक है, मैनी अदर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्त। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए आप यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्त, आप पढ़ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, सीख सकते हैं, अच्छे ट्रिक्स सीख सकते हैं, तरीके सीख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक वे में मैं पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, आपको नोट्स बनानी है। ठीक है दोस्त, जो भी मैं ट्रिक्स बताता हूँ, जो भी तरीके बताता हूँ, कुछ फार्मूलेज होते हैं, उनकी नोट्स बनानी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, राइट दोस्त। अब नो डाउट मैं आपको जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक ले जाऊँगा। ठीक है, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, सारे टॉपिक कवर करता हूँ। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना है। और दोस्त, आपको एक काम और करना है, देखो चैनल पर आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, चैनल अभी नया है, तो आपको सपोर्ट करना है दोस्त। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल पर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जानते हैं, अगर पढ़े हैं तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करें वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, मेक श्योर कि आप पुराने हैं तो सब्सक्राइब करें हों। ठीक है दोस्त, प्यारा सा कमेंट सेक्शन मेंशन करना है और बताना है कि आपको कितना समझ आ रहा, क्या समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, किसी और टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो वो बताएं। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आज जो हम टाइप 5 पढ़ने वाले हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखो, टाइप 5 हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त। टाइप 5 में एक तो मैं पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जब ट्रेन है किसी स्टैंडिंग पर्सन अथवा पोल को पार करती है, मतलब पर्सन खड़ा है या पोल है, तो पोल की कोई लेंथ तो होती नहीं है, तो पोल की लेंथ को हम निगलेक्ट कर देते हैं। पर्सन की भी कोई विशेष लेंथ नहीं होती एज कम्पेयर टू ट्रेन, एज कम्पेयर टू प्लेटफॉर्म। मतलब रेलवे का जो प्लेटफॉर्म होता है या ट्रेन होती है, उनके कंपेयर में पर्सन, इंसान की भी कोई लेंथ नहीं होती, इसलिए हम लेंथ पर्सन की भी निगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य मार के। इसकी भी लेंथ मान के, अगर पोल है तो उसकी भी लेंथ को हटा देते हैं, निगलेक्ट मान लेते हैं, तुच्छ। ठीक है, परंतु अगर पर्सन मूव कर रहा है मान लो, और पर्सन या पोल खड़े हैं, तो इनकी स्पीड भी नहीं होती, इनकी लेंथ भी नहीं होती है, निगलेक्टेड मानते हैं, स्पीड भी नहीं होती क्योंकि ये खड़े हैं। ठीक है, पर अगर पर्सन, आपको हेडिंग लिखना है, व्हेन पर्सन इज मूविंग, व्हेन ट्रेन पासेस अ मूविंग पर्सन। ठीक दोस्त, मूविंग पर्सन देखो है, तो पर्सन अभी भी है तो उसकी लेंथ अभी भी नहीं होगी। ठीक है, पर्सन है तो उसकी लेंथ एज कम्पेयर टू ट्रेन, ट्रेन के कंपेयर में, हिंदी में आप लिख लेना कि जब ट्रेन जो है एक चलते हुए गतिमान व्यक्ति को पार करे। ठीक है, अब देखो, पर्सन अगर है तो उसकी लेंथ तो अभी भी नहीं होगी। ठीक है, स्पीड उसकी होगी। क्यों स्पीड होगी दोस्त, क्योंकि पर्सन मूव कर रहा है, गतिमान है। ठीक है, गतिमान है, व्यक्ति गतिमान है, वो किसी स्पीड से है तो उसकी स्पीड होगी।
अब स्पीड होगी तो आप उसके लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैं आपको टीएसडी में पढ़ाया था और मैं आपको बता चुका हूँ कि टीएसडी की पूरे फंडे यहाँ लगते हैं, ठीक है, ट्रेन वाले क्वेश्चंस में। तो देखो जब वो गतिमान होगा तो स्पीड टोटल क्या हो जाएगी, एक तो ट्रेन की स्पीड होगी। अब पर्सन अगर ट्रेन की डायरेक्शन में साथ जा रहा है तो उसकी स्पीड ट्रेन के डायरेक्शन में होगी, और अगर वो अपोजिट में है तो अपोजिट में होगी। तो क्या करेंगे हम, अगर सेम डायरेक्शन में है, इफ सेम डायरेक्शन, तो आप जानते हैं कि हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। ठीक है दोस्त, रिलेटिव स्पीड हम निकालते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं स्पीड को, मतलब s1 माइनस s2 बड़े में से छोटे को, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, इफ अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं दोस्त, प्लस करते हैं स्पीड का, यानी समेशन करते हैं, मीन्स s1 प्लस s2। ठीक है दोस्त, बनेगा, बताओ। ये चीजें हैं। रही बात लेंथ की, तो कई बार देखो मैं अलग अलग इसके टाइप बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि कभी पर्सन है, कभी एक पोल है, कभी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कभी पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो इसी चीज में मुझे अलग अलग करना हो, ज्यादा बंटवारा करना हो या आपको कंफ्यूज करना हो, तो मैं बोल दूं एक बार कि पर्सन जो है एक बार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके अलग कुछ क्वेश्चन करवा दूं और आपको अलग से टाइटल हेडिंग डलवा दूं, और एक बार इसी को कह दूं कि पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। भाई मैं आपको बता दिया हूं कि ये पर्सन मूव कर रहा है। अब यहाँ पर हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो बार बार आप उसको क्लासीफाई नहीं कर पाओगे, कि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उसको क्लासीफाई करो कि ये कौन से टाइप का है, फिर आप याद करो ऐसा, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में मैं ये बात करूं तो आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है। अब रिलेटिव स्पीड आपको पता है दोस्त कि अगर सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा, ये सेम के लिए है, और अपोजिट के लिए आपको पता है कि प्लस हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको पता है बस। लेंथ की रही बात, तो लेंथ में आपको पता है कि अगर पर्सन है या पोल है तो उसकी की लेंथ तो हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्त, तो वो हो जाता है। कुल मिला के हम टोटल लेंथ निकालते हैं। अब लेंथ में हमें क्या होता है, लेंथ में क्या करते हैं दोस्त, लेंथ में हम टोटल लेंथ मीन्स ऐड करते हैं हमेशा। अब लेंथ में तो ऐसा तो नहीं होगा कि लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, लेंथ तो टोटल लेंथ होती है, ए से बी जाना है आपको, ए से बी जाना है, देन बी से सी जाना है, मतलब ए बी प्लस बी सी होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि ए बी माइनस बी सी कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो लेंथ को हम हमेशा ऐड करते हैं, जो लेंथ अवेलेबल है क्वेश्चन में। दो ट्रेन दी है तो दो ट्रेन की लेंथ को ऐड कर देंगी, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म दिया तो उसकी लेंथ को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है। आगे पहले क्वेश्चन करते हैं, आगे फिर जो और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उनको अपन फिर सीखेंगे। ठीक है दोस्त, देखो क्वेश्चन नंबर ये आज का 1 है और 35 टोटल है। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। मतलब जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को पार करती है। अब देखो ट्रेन की गति पूछा है, आप सोचो दोस्त, आपको ट्रेन की गति पूछा है, मान लो ट्रेन की गति ऐसा है, ठीक है, आपको एक बंदा दिया, एक पर्सन दिया, उसी दिशा में चलते हुए 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो मैं इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा दिया है। ठीक है, अब सोचो कि मैं स्पीड जो है, हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है, ये स्पीड क्या दिया है। अब हम इसको मीटर पर सेकंड में तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी हम किलोमीटर पर आवर में ही मानेंगे। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है, आपको निकालना क्या, ट्रेन की स्पीड निकालना है। मैं आपको बताया हूँ कि टीएसडी एक ही फार्मूला आता है, टीएसडी में टोटल टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें आपको निकालना है स्पीड, तो दोस्त स्पीड आप कर दो बस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होगा। बस स्पीड देखो, अब इस बार सेम डायरेक्शन में उसी दिशा में जा रहे हैं, तो उसी दिशा में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, s1 माइनस 10 करेंगे। बताओ इतनी बात क्लियर हुई, s1 मतलब s लिख दो। ठीक है, डिस्टेंस देखो, अब यहाँ पर्सन जो है, पर्सन की डिस्टेंस तो होगी नहीं, कोई लेंथ तो होगी नहीं, तो ट्रेन की ही डिस्टेंस हम रखेंगे। ये डिस्टेंस हो गया 250 मीटर। अब ध्यान देना ये मीटर में आया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम 20 सेकंड में पार कर रही, तो दोस्त ये मीटर पर सेकंड में आएगा ना, और ये देखो किलोमीटर पर आवर में है, हम दोनों के यूनिट को बराबर करेंगे।
अब या तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लें तो बराबर हो जाएगा, या इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें तो बेहतर है कि मैं इसी को कर लूँ, नंबर इधर है तो इसको कर लूँ। देखो ये मीटर पर सेकंड है तो मैं इसको किस में कर दूँ, किलोमीटर में, बड़ी यूनिट में ले जाना है तो हमें 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, 5 से आप काटोगे तो 5 पचम 25 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 नंबर 18 कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 पचा 9 इंटू 5, 9 पचा 45, ये आएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये देखो हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया। और ये है s-10, आप s1 s एक ही चीज़ है, कोई रख सकते हो। तो s इज इक्वल टू, ये 10 उधर जाएगा तो ये 55 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, ऑप्शन ए बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कभी आपको स्पीड पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा, एक चीज पूछेगा और बाकी चीजें दिया रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलते हुए चलने वाले एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है दोस्त, विपरीत दिशा में चल रहा है तो आप स्पीड क्या रखोगे, ठीक है, तो वही अपोजिट, विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप स्पीड एस प्लस इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर घंटे। अब ये 3 किलोमीटर पर घंटे में दिया तो आप इस स्पीड को भी किलोमीटर पर घंटे में ही एज्यूम करोगे। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में रखोगे तो मीटर पर सेकंड और ये किलोमीटर पर आवर, इनको ऐड करना मुश्किल होगा क्योंकि वो गलत आ जाएगा, दोनों को सेम यूनिट में ऐड करोगे। ठीक है, ये स्पीड रिलेटिव स्पीड हो गई। अब देखो आपसे क्या पूछा, रेलगाड़ी की चाल पूछा है, मतलब s+3 दिया है अपने को, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस देखो दिया 240 किलोमीटर, टाइम कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में भाई। ठीक है, आप इसको, ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, मीन्स बड़े यूनिट में जाना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई। राइट, देखो ये कट गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। देखो अब ये नीचे क्या है, 5 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 10 बनाने के लिए मैं 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का नीचे। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 24 और ये 18 दूनी 36। अब देखो इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, नो डाउट आप कर सकते हो, मुझे पता है, पर दोस्त आप इसको मन में 12 × 2 लिख दो। ठीक है, और इसको 12 × 3 लिख दो। ठीक है, अब देखो ये 12 का स्क्वायर हो गया, तो 12 का स्क्वायर 144 और इंटू ये 6। अब आप ऐसा कर दोगे, देखो ये लिखना मतलब ये वाला स्टेप लिखना नहीं है, मन में ही करना है आपको, कि 12 का स्क्वायर दिख रहा था 144, अब ये एक डिजिट का मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान हो गया कंपेयर टू। ठीक है, और बटे 10 तो है ही, उसको मत भूलना, ये बटे 10 जो आपने किया इसको भूलना नहीं है। ठीक है, बटे 10, ये क्यों किया, क्योंकि डेसिमल लग जाएगा। अब देखो 6 चौको 24, कैरी 2, 6 चौको 24, 2 26 और 6 कम 6 2 8, ये डेसिमल आ जाएगा 86.4। और ये s+3 आपने निकाला है, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 उधर माइनस होगा, दैट मीन्स 83.4 ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, देखो ये मैं कैलकुलेशन भी साथ साथ आपको सिखाता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन से आप टाइम बचा सकते हो। एक्चुअल में जो टाइम लगना है आप वही लगाओगे, ट्रिक्स लगा के टाइम वहाँ बचाओगे, परंतु कैलकुलेशन से टाइम बचता है। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। देखो एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर पर घंटे की गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितने सेकंड लेगी। देखो आंसर सेकंड में पूछा आपसे, गति की दिशा में पूछा है तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको करना है। तो 76 - 16 मीन 60 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करो। ठीक है, डिस्टेंस क्या है दोस्त, डिस्टेंस आपको ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो ये 500 मीटर दिया है, ध्यान रहे ये मीटर में है। अब आपको स्पीड देखो कितने में दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर में, ये रही। तो किलोमीटर पर आवर में आप इसको क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। छोटी यूनिट में जाना है तो मुझे 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब बस इसको काट पीट कर दो जो भी हो। देखो ये 0 1 कट गया, 5 छक्का 30, तो एक 0 और आएगा, ऐसे काट दो, 6 3 18, इस 3 को ऊपर पहुंचा दो,
तो ये 50 इंटू 3 और ये बटे 5, यानी ये 10 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 10 3 30, ये सेकेंड आएगा, टाइम निकला है। ठीक है, तो बस इस तरीके से ये आंसर निकल जाते हैं, आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, कुछ ऑप्शन ये सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन नंबर 38 जो है, 84 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही ट्रेन एक रेलगाड़ी जो है गति की विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को, विपरीत दिशा में व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आंसर बताओगे आप कमेंट सेक्शन में, बन जाएगा होप करूं। ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा टाइप आपको चेंज मिलेगा। देखो कैसे, देखो अब टाइप हम पढ़ने वाले, अगला टाइप 6 होगा। ठीक है, इस टाइप 6 में हम क्या पढ़ने वाले, देखो ध्यान से देखना दोस्त। टाइटल रहेगी व्हेन ट्रेन पासेस, व्हेन अ ट्रेन passes a person sitting on another train। अदर ट्रेन, ठीक है, मतलब एक रेलगाड़ी एक दूसरे बंदे को पार कर रही है, जो वो बंदा दूसरा है वो दूसरी रेलगाड़ी में बैठा है। ठीक है, एक रेलगाड़ी ये रही, मान लो ये रेलगाड़ी पार करती है, मान लो एक दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, अब एक ही पटरी पर तो दोनों रेलगाड़ी नहीं होगी, ये ऐसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये इधर आगे कुछ बढ़ेगी, या तो इधर बढ़ेगी या इधर जा रही होगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे या सेम डायरेक्शन में। अब मान लो कि एक पर्सन या ड्राइवर या यूं कहो कि एक पैसेंजर कहीं यहाँ, जैसे यहाँ बैठा है। अब यहाँ अगर पर्सन बैठा है तो ध्यान देना कि ये वाली ट्रेन इधर जा रही है, मान लो कि ये ट्रेन इधर जा रही है। ठीक है, नहीं इधर जाएगी तो फिर इसको पार करना होगा, चलो इसको इधर मान लेते हैं। ठीक, इस पर्सन को अगर ये वाली ट्रेन पार कर रही है दोस्त, तो ये पर्सन ट्रेन पर बैठा है, तो इस पर्सन की स्पीड क्या होगी मुझे ये बताओ। इस पर्सन की खुद की स्पीड तो कुछ है नहीं, परंतु ट्रेन में बैठा है, इसलिए इस वाली ट्रेन को पार करने के लिए इस पर्सन को इस ट्रेन की स्पीड का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इस ट्रेन को मैं नाम दे देता हूँ 1 और इस ट्रेन को नाम दे देता हूँ 2। ठीक है, तो पहली ट्रेन को पार करने के लिए, पहली ट्रेन इस बंदे को पार करने के लिए, इस पर्सन को पार करने के लिए उसको दूसरी वाली की स्पीड से आगे निकलना पड़ेगा, या यूं कहूं कि दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड उसको महसूस होगी उस पर्सन की। ठीक है, इस पर्सन ये ट्रेन में बैठा है तो इसकी खुद की स्पीड नहीं है, परंतु ये पर्सन ट्रेन में बैठा है तो इसकी स्पीड, ये इसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है। ठीक है दोस्त, तो ये पर्सन, ये वाली ट्रेन जो है इस पर्सन को पार करना है, ना कि पूरी ट्रेन को, ये भी ध्यान रहे। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये ट्रेन पार करेगी तो इस पर्सन को पार करना है, ना कि पूरी ट्रेन को। अब अगर पर्सन को पार करना है तो देखो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आप निकालोगे तो क्या होगी दोस्त, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2 होगी, अथवा S1 प्लस S2 होगी। अब ये सेम अथवा अपोजिट, देखो S2 जो S1 जो है इसकी स्पीड है और S2 जो है इसकी स्पीड ट्रेन की है। ठीक है, तो स्पीड तो ट्रेन की महसूस होगी देखो पर्सन की, पर लेंथ की रही बात, क्रॉस करने की रही बात, तो दूसरे की आपकी लेंथ नहीं लेनी, क्योंकि ये ट्रेन एक टाइम पर ऐसा होगा कि यहाँ जैसे इस पर्सन को पार करेगी, यहाँ पर ये वाली ट्रेन, मान लो ये वाली ट्रेन यहाँ पहुँच गई। ठीक है, मतलब इस आदमी को पार कर गई, या अगर ड्राइवर बैठा तो ड्राइवर को पार कर गई, पूरी ट्रेन को पार करे या ना करे, इस पर्सन को पार करना है ना, तो आपको डिस्टेंस में क्या लेना पड़ेगा, केवल L1 लेना पड़ेगा। L1 1 मीन्स पहले वाली की लेंथ। ठीक है, दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ से नहीं मतलब, क्योंकि अगर वो ट्रेन को पार करता तब उसका क्वेश्चन अलग होता, उसकी आप लेंथ यहाँ पर L1 प्लस L2 लेते, पर यहाँ पर दोस्त आपको इस पर्सन को पार करवाना है, ना कि पूरी ट्रेन को। हाँ, पर्सन की स्पीड जो है इस समय ट्रेन की स्पीड होगी जिस पर वो बैठा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, समझना है। ठीक है, अब बस चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। देखो, एक स्थानीय रेलगाड़ी
और एक अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, ठीक है दोस्त, क्रमशः 29 किलोमीटर पर घंटे और 65 किलोमीटर की गति से जा रही है, पर घंटे की गति से, ठीक है दोस्त। स्थानीय गाड़ी चालक ने देखा कि तेज गति वाली गाड़ी को उसके पास से गुजरने में ठीक 16 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई बतानी है। देखो अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं दोस्त, तो जो तेज गति होगी हमेशा वही वाली आगे निकलेगी, तो ओवर आगे निकलेगी, मतलब वो पार करेगी छोटी धीमी गति वाली को, तो हमेशा लेंथ ज़्यादातर आपसे तेज गति वाली की ही पूछेगा, क्योंकि तेज गति वाली पार कर रही है तो पर्सन को पार करेगी, मान लो यहाँ कहीं बैठा है या रेलगाड़ी को, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है आपसे बताओ, देखो देखो स्थानीय चालक ने देखा कि तेज गति वाली गाड़ी मतलब स्थानीय चालक छोटी वाली गति ट्रेन में बैठा है, ठीक है दोस्त, पर्सन यहाँ बैठा है छोटी वाली स्पीड, कम स्पीड वाली ट्रेन में, ठीक है। मतलब आपको लेंथ बड़ी वाली गति की लेनी है। देखो अब स्पीड निकालोगे तो स्पीड क्या करोगे, देखो एक ही दिशा में जा रही दोस्त, तो इनको माइनस करोगे, 65 माइनस 29 ये कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहोगे ये 36 हो जाएगा। और ये किलोमीटर पर घंटे में है, तो देखो मीटर पर सेकेंड में मैंने बदल दिया छोटी यूनिट में, छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये स्पीड हो गई। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो बड़ी वाली ट्रेन की ही आप रखोगे, क्योंकि छोटी वाली ट्रेन में तो पर्सन बैठे, तो पर्सन को पार करना है, किया है, ठीक। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये रहा टाइम 16 सेकेंड, ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, इसीलिए आपने इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। अब ये देखो काटोगे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और इंटू ये 16 उधर चला जाएगा, मतलब 160 मीटर ये लेंथ आ जाएगी। बताओ भाई समझ आया क्या, ऑप्शन डी बनेगा। बताओ यहाँ पर कुछ भी दिक्कत आपको, एक स्टेप दो स्टेप में आंसर, ये एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। अब लिखने के लिए आप 10 इंटू 16 चाहे 2 बार करो, चाहे उसी को अलग अलग करो, ये स्टेप में एक्चुअली काउंट नहीं होते दोस्त, ठीक। इन्हें आसान आसान क्वेश्चन बस आपको आसान कब लगेंगे, आप ये तरीका पढ़ने से पहले क्वेश्चन को देखना आपको कैसे लगेंगे, देन पढ़ने के बाद आप खुद देख रहे हो कि आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें। देखो दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में जा रही हैं 20 किलोमीटर, ठीक है। ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन ए की लंबाई, फिर से वही करना है, स्पीड क्या करनी है आपको, देखो दोनों को माइनस करना है, क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही है, तो 73 माइनस 23 कितना बचेगा 50, और ये किलोमीटर पर घंटे में है देखो दोनों, तो हमने क्या किया 5/18 का मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया, ये स्पीड आ गई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपने एल मान लिया बड़ी वाली ट्रेन की, जो बड़ी नहीं इन द सेंस की जो स्पीड ट्रेन थी, और टाइम आपको 36 सेकंड में पार कर रही, ठीक है दोस्त। ये देखो 18 दूनी 36 कट गया, ये 5 दूनी 10 मतलब 500 मीटर आ गया, ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए बन जाएगा। बताओ आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो दो रेलगाड़ियां 24 किलोमीटर पर घंटे और 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से समान दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में, ठीक है दोस्त। अब आगे क्या बोला, देखो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, ये ध्यान देना कि ट्रेन को पार कर रही कि व्यक्ति को, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, को पार करने में 72 सेकंड का समय लगता है, तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, पिछले दोनों क्वेश्चन ऐसे ही करवाया हूँ, बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है, बनेगा, आसान है, आप एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में इसका मेंशन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41-42। देखो दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर पर घंटे और 70 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रही हैं। ये तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, बन जाएगा दोस्त, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ और, इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे, आंसर आप जरूर मेंशन करना। देखो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आंसर नहीं देते हैं, ठीक है दोस्त। देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में छोड़ता हूँ आंसर,
ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप दिमाग लगा सको। क्वेश्चन सिमिलर हैं इसीलिए देता हूँ, जो अलग होते हैं मैं उनको खुद बताता हूँ। ठीक है दोस्त, आप मैं इसको करवा दूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे स्टूडेंट आप अच्छे से पढ़ो, आपकी खुद की प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन बन रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे तो। ठीक है दोस्त, आप ट्राई तो एटलीस्ट करो। ठीक है, और वीडियो पर थोड़ा सा अपना लाइक और सब्सक्राइब बढ़ा दिया करो यार। ठीक है दोस्त, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ एक सिस्टमेटिक वे में, आपको पता है कि मैं ये कैसे पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना, देखो गुमराह करने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं, पर आप जिस तरीके से मैं एक एक चीज़ें क्लियर करता हूँ, ठीक है, एक एक चीज़ें क्लियर करता हूँ, एक पूरा सिस्टमेटिक वे में पढ़ाता हूँ दोस्त, आप पैसे दे के भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप खुद चेक कर लेना। अब चलते हैं, देखो कुछ डिफरेंट टाइप के, देखो कुछ अलग टाइप के मैं क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। व्हेन, जब आपको क्या करना है, आपको एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पास करती है। ठीक है दोस्त, इसको हम टाइप नंबर दे देते हैं, इसको टाइप नंबर 7 दे देते हैं। देखो टाइप 7 में आपको क्या करना है, जब एक ट्रेन, व्हेन अ ट्रेन पासेस अनदर ट्रेन, तो कैसे करोगे, देखो देखो ध्यान से देखना। अब ये वाला केस पता है कैसे होगा, अगर मैं आपको टीएसडी में स्पीड, टीएसडी में मैं आपको याद दिलाऊं दोस्त, आपने पुलिस और चोर वाला जो क्वेश्चन किया था, ठीक है, पुलिस एंड चोर वाले क्वेश्चन, ये उसी टाइप से होंगे। ठीक है, चोर, ठीक है, तो देखो आपने ये जो पढ़ा था दोस्त, इसमें आपको क्या करना है, देखो एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, या तो सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी या अनदर डायरेक्शन में जा रही होंगी। जैसे हम पुलिस और चोर वाले क्वेश्चन करते थे, तो उन दोनों के बीच कोई एक डिस्टेंस दी होती थी, सपोज 120 किलोमीटर। अब ये जो पीछा करता था, मतलब पुलिस जो है इस चोर का पीछा करता था, तो चोर की स्पीड कुछ कम होती थी, मान लो इसकी 10 किलोमीटर है पर घंटे है, तो इसकी कुछ 12 किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है, अब 120 किलोमीटर है, ठीक है दोस्त, मतलब हर घंटे पुलिस जो है 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। तो ये 120 किलोमीटर की स्पीड अगर उसको कवर करनी है तो उसको कितना लगता था, 60 घंटे लगते थे, 120/2। ठीक है, तो बस इसी तरीके से इसको भी करेंगे। अब ट्रेन है, तो देखो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की मैं बात करूँ तो S1 माइनस S2 अथवा प्लस माइनस, आप जो भी कह दो, रिलेटिव स्पीड निकालोगे, ये हो गई। लेंथ क्या निकालोगे भाई, तो लेंथ, अब दोनों ट्रेन की बात हो रही तो दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड करोगे। बताओ कोई दिक्कत, तो ये तरीका है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, डायरेक्ट मैं आपको समझाता हूँ तो बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर दिस मच 43, देखो पश्चिम एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 14:30 यानी 14:30 बजे, मतलब आप 2:30 बजे कह सकते हो, दूसरी टाइम बजे 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती हुई रवाना हुई। ठीक है दोस्त, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस उसी दिन दिल्ली से ही, देखो ये भी दिल्ली से मुंबई जा रही थी, दिल्ली से मुंबई के लिए 16:30 बजे, मतलब 4:30 बजे, 4:30 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से रफ्तार चलती हुई रवाना हुई। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ठीक है, रुकने के स्थलों को छोड़ दिया जाए। भाई ये कह रहा है कि एक ट्रेन पहली वाली, मान लो कि पश्चिम एक्सप्रेस को मैं पीई दे देता हूँ, ये कितने बजे चली भाई, तो आप कहोगे 14:30। ये वाली कितने बजे चल रही है, ये 16 बजे चल रही है, 16:30 पर। ठीक, ये 2 घंटे पहले चल रही है, तो 2 घंटे में ये अपनी कुछ स्पीड कवर कर लेगी ना। देखो 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही, तो 2 घंटे में भाई ये 120 किलोमीटर कवर कर लेगी। ये वाली ट्रेन मान लो 16:30 बजे, जब ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करती दिल्ली से, तब ये यहाँ पर पहुँच चुकी थी ट्रेन। अभी मुंबई मान लो यहाँ है, मुंबई कहीं है पता नहीं, मुझे नहीं पता, आगे है। ठीक है, ये ट्रेन 120 किलोमीटर की रास्ता कवर कर चुकी थी। अब ये वाली ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही है। ठीक है, और ये इसकी स्पीड कितनी, पहले वाली की 60 किलोमीटर है दोस्त। तो अब इन दोनों को ये डिस्टेंस कवर करनी है। अब इन दोनों को नहीं, खास रूप से ये जो मिड मिड डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस है, अब ये बड़ी वाली डिस्टेंस इसको भरपाई करेगा कैसे, बड़ी मतलब स्पीड वाली जो ट्रेन है ये हर घंटे 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी, देखो पर घंटे
पहली वाली ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटे चल रही है, 20 किलो, ये बड़ी वाली ट्रेन दूसरी वाली 80 किलोमीटर पर घंटे चल रही, ठीक। अब ये जो तेज वाली ट्रेन है, रफ्तार वाली ट्रेन है, ये 20 किलोमीटर ये हर घंटे ज़्यादा चल रही है। टोटल इसको 120 मीटर ये डिस्टेंस कवर करनी है, तो 120/20 किलोमीटर हर घंटे चल रही है, मतलब इसको 120/20 यानी 6 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है दोस्त, अब 6 घंटे का टाइम लगेगा, मतलब इस वाली ट्रेन को देखो यहाँ से इसको यहाँ कहीं डिस्टेंस ये बीच की ही लेते हैं हम, ठीक है। इस आगे के डिस्टेंस से अभी हमें मतलब नहीं होता। अब 6 घंटे में ये वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, और 6 घंटे में ये वाली ट्रेन दूसरी वाली यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। अब मुंबई में पे मिले या मुंबई के पहले, ये सवाल नहीं है, सवाल ये कि 6 घंटे में मिलेंगी। अब 6 घंटे में दोस्त दिल्ली से कितनी दूरी पर, तो दिल्ली यहाँ था, देखो यहाँ था, तो मतलब इस वाली बड़ी वाली स्पीड वाली ट्रेन से की स्पीड में 6 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो स्पीड इंटू टाइम 6 घंटे ये, तो 8 6 48, 480 किलोमीटर ये किलोमीटर दिल्ली से दूर पर ये मिलेंगी ट्रेन, ऑप्शन ए, ठीक। दूसरा रास्ता इसी को, अगर मान लो आपने 6 घंटे निकाल लिया, तो दूसरी वाली ट्रेन यहाँ से ये भी तो 6 घंटे बाद ही मिल रही, तो दूसरी वाली स्पीड के इसके 60 में इसके 6 का मल्टीप्लाई करो तो ये डिस्टेंस आएगी, फिर आपको उसमें ये 120 ये जोड़ना पड़ेगा। तो देखो कैसे, 120 प्लस 6 6 36 यानी 360, जब इनको जोड़ोगे तो ये भी 480 किलोमीटर ही आएगा। आप दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर दो, ठीक है। तो बेहतर है कि ये जोड़ने की बजाय डायरेक्ट आप बड़ी वाली ट्रेन को, मतलब जो स्पीड में चल रही है उसी का मल्टीप्लाई करो टाइम से, ठीक है दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो रेलगाड़ियाँ 54 किलोमीटर पर घंटे और 92 किलोमीटर पर घंटे की गति से समान दिशा में चल रही हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई क्रमशः 400 और 360 मीटर है, ठीक है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगी। अब देखो क्या है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, मतलब एक ही पटरी पर नहीं चलेंगी, अलग अलग पटरी पर चलेंगी। एक की 54 है और एक की 92 किलोमीटर है। आपको क्या करना है दोस्त, एक ही दिशा में चलनी, तो आपको इन दोनों की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। जिनकी लंबाई क्रमशः ये दी है, तो लंबाई हमेशा जुड़ती है, लंबाई आप माइनस नहीं करोगे, ठीक है। आपको तेज गति वाली यही तो पार करेगी ना पहले, अगर तेज है तो उसको पार कर जाएगी। तो आपको क्या निकालना है, देखो समय निकालना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस कितनी, दोनों को जोड़ दो तो ये कितनी हो जाएगी, 4 3 760 मीटर। स्पीड आपकी कितनी है, तो 92 माइनस 54 कितना होगा दोस्त, ये होगा 90 और ये 6, आपको हो जाएगा 38 किलोमीटर, ठीक है। ये रहा 38। अब ये क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज, 38 मीटर पर सेकंड में जब चेंज करोगे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, आप छोटी यूनिट में जा रहे हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब ये 18 ये इससे तो नहीं कटेगा, परंतु आप जानते हो कि 18 दूनी 36 जरूर कट जाएगा, 18 दूनी 76, तो ये 20 बार कट जाएगा, ठीक है दोस्त। ये 18 का उधर मल्टीप्लाई कर दो और 5 से काटोगे तो 5 चौका 20 कट जाएगा, 18 चौक 72, ये क्या आएगा, सेकंड में आएगा, ठीक है दोस्त। टाइम बताओ, आंसर है ऑप्शन डी, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही देखो आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आप एक बार पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको अगर आप समझ गए, समझने लगे ना, तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं फिर आपके लिए, फिर डिफिकल्ट नहीं होते। और वही आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है, वही करना है आपको। दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं, और उनकी चाल क्रमशः दिस मच गिवन है, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर वो मिलेंगी। भाई यही सेम क्वेश्चन है, चलो इसको भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखो एक 6 बजे चल रही, एक 6:30 बजे चल रही, तो 6 बजे जो चल रही है वो आधे घंटे में यहाँ कहीं पहुँचेगी 6:30 बजे, तो दिल्ली से ये अभी कितनी डिस्टेंस कवर कर ली दोस्त, उसकी पहले वाली जो 6 बजे चल रही उसकी स्पीड 60 दी है, तो ये 30 किलोमीटर कवर कर लेगी। अब 6:30 बजे एक ट्रेन यहाँ आ गई, ठीक है, मान लो इस ट्रेन को नाम दे दो ए, और बी वाली ट्रेन अभी 6:30 बजे यहाँ पर है, ठीक है, परंतु इसकी स्पीड 75 किलोमीटर है। अब देखो दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है, ये एक ही दिशा में जा रही, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी,
तो भाई ये वाली देखो, ये 75 के स्पीड से चल रही है और ये 60 की स्पीड से चल रही है। तो ये वाली बड़ी वाली हर घंटे कितना चलेगी ज़्यादा, आप कहोगे 15 किलोमीटर हर घंटे ज़्यादा चल रही है। और ये डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसको ओवरटेक करने के लिए, इसको 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलनी है। तो ये हर घंटे जब 15 किलोमीटर चल रही है तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने में 30/15 यानी 2 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, अब 2 घंटे का टाइम लगेगा तो 2 घंटे आप इस बड़ी वाली से ट्रेन से निकाल लो कि 2 घंटे में कहाँ पहुँचेगी। तो 75 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। कहाँ से, ये यहाँ दिल्ली से यहाँ। ठीक, और अगर आप ये करोगे कि पहली वाली जो ट्रेन यहाँ से आप निकालोगे दोस्त, तो यहाँ से 2 घंटे इसकी स्पीड में मल्टीप्लाई करो, तो इसकी स्पीड कितनी दी है, 60 × 2 मतलब ये 120, तो ये वाला होगा। प्लस उसमें ये 30 ये भी तो ऐड करोगे क्योंकि दिल्ली यहाँ है, तो इसमें 30 और ऐड करोगे तो ये 150 हो जाएगा। बनेगा दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 रेलगाड़ी 42 किलोमीटर पर घंटे और 84 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से एक ही दिशा में गतिमान है, समान दिशा में, ठीक है, चल रही हैं, जिनकी लंबाई 320 मीटर और 380 मीटर है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 2 समान लंबाई की ट्रेनें, देखो लंबाई सेम दिया है, लंबाई L1 जो L2 मानते थे तो आपको LL दे दिया। ठीक है, 2 समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर क्रमशः 65 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ठीक है दोस्त, वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर जाती हैं। अब देखो आपको एक मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ। देखो जब आप एक ही दिशा में पार करवाते थे तो टाइम आपको ज़्यादा लगता था, जनरली ये 30 सेकंड 40 सेकंड 72 सेकंड ऐसे आता था। जब ये अपोजिट दिशा में जा रही हैं तो एक दूसरे को बड़ी स्पीड से पार करेगी। क्यों बड़ी स्पीड होगी दोस्त, क्योंकि दोनों की स्पीड S1 में मान लो S2 है, तो दोनों की स्पीड जब पार करते टाइम होगा तो ये जुड़ जाएगी, तो बढ़ जाती है स्पीड, इसलिए देखो टाइम कम हो जाता है। जब स्पीड भयंकर होगी, खूब तेज होगी, तो टाइम तो कम होगा दोस्त। ठीक, बस यही इसीलिए 6 सेकंड का टाइम दिया है। आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है लेंथ माइनस ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, यही फार्मूला लगाना है। देखो अब आपको दिया क्या है, दोनों की समान लेंथ है, तो समान लेंथ मतलब दोनों को जोड़ोगे तो 2L हो जाएगा, इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड किस में दिया दोस्त, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो 8 7 15 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैं 8 7 कहाँ से जोड़ दिया, तो भाई मैं इस 5 को इधर जोड़ दूँ या इस 5 को इधर जोड़ दूँ, तो इस 5 को इधर जोड़ दिया तो ये 8 मतलब 80 था और ये 65 से 70 हो जाएगा, तो 8 7 15 एक जीरो बढ़ा दिया मैं ये डायरेक्ट। ये किस में आया है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, इनटू टाइम क्या है 6 सेकंड है, ये रहा 6 सेकंड। अब काट दो बस, 6 3 18, 3 आया तो 3 से काटोगे तो ये 50 बार कट जाएगा। अब देखो ये 50 × 5 250 हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आई है, 2L की। आपसे प्रत्येक रेलगाड़ी की लेंथ पूछा है, मतलब L बराबर 250/2 मतलब 125। किस में आएगा दोस्त, ये मीटर में आएगा, बन जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी टेंशन तो नहीं, मतलब कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है दोस्त, मस्त पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, एग्जाम को क्रैक करो। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन, क्रमशः 350 मीटर और 200 मीटर की लंबाई वाली बुलेट ट्रेनें ए और बी एक दूसरे की ओर ठीक है 80 किलोमीटर पर घंटे और 100 किलोमीटर पर घंटे की गति से बढ़ रही हैं। ठीक है, ये धीमी ट्रेन को पार करने के लिए तेज ट्रेन द्वारा लिया गया समय बन जाएगा दोस्त। होमवर्क में आपके लिए छोड़ दूँ ये क्वेश्चन। देखो स्पीड क्या है, दोनों की ऐड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट दिशा में चल रही हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर मतलब ये इसकी ओर जा रही, ये इसकी ओर जा रही। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई। बस आपको क्या करना है, लेंथ को ऐड कर देना है, टाइम निकाल देना है। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आप लोग आंसर नहीं देते हो। ठीक है दोस्त,
देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो मैं कोई टाइप अलग से नाम नहीं दे रहा हूँ, जो अपन ने टाइप 7 अभी पढ़ा है उसी टाइप 7 में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में चलती थी तो हम क्या करते थे, S1 माइनस S2 करते थे। स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो हम स्पीड क्या करते हैं, S1 प्लस S2 करते हैं। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन में दिए होते थे, एक ही क्वेश्चन में नहीं दिए होते थे। पर दोस्त अगर ये दोनों एक ही क्वेश्चन में दे दें तो हमें ये दोनों चीज़ें एक बार अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब क्वेश्चन वो अच्छे लेवल का हो गया है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि यह तो आपसे एक चीज़ अप्लाई करवाता था, ये तो इधर फर्स्ट अथवा सेकेंड आपसे अप्लाई करवाता था। ठीक है, पर अगर ये दोनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में दे दें तो क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हुआ है, हाँ करने में थोड़ा सा आप उसको समझ सकते हो, ठीक है, परंतु क्वेश्चन अच्छा हो गया है। ठीक है दोस्त, स्टार मार्क करना क्वेश्चन ये ऐसे ही है। देखो क्रमशः 100 मीटर और 95 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी जब एक ही दिशा में चलती हैं तो 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं वे 9 सेकंडों में एक दूसरे को पार करती हैं। देखो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो टाइम कम लग रहा है क्योंकि स्पीड जुड़ जाती है, और जब एक ही दिशा में चलती हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि स्पीड वहाँ पर घट जाती है। ठीक है दोस्त, उन दोनों रेलगाड़ियों की गति कितनी है ये बताना है आपको। देखो आपको क्या करना है, उन दोनों रेलगाड़ियों की गति बतानी है। ठीक है, गति का आंसर जो है देखो यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है, यहाँ पर हमें सारी इंफॉर्मेशन मीटर में दिया है, सेकंड में दिया है। या तो हम किलोमीटर में अभी किलोमीटर में मान लें तो इनको मीटर पर सेकंड वाले को चेंज कर दें तो किस में पहुंच जाएंगे हम, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है दोस्त, या हम अभी पहले की गति मान लो S1 मान लेते हैं, दूसरे की गति S2 मान लेते हैं, तो अभी हम मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं। जब S1 S2 की वैल्यू निकालेंगे तो फिर उसको हम चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये कर लें। चलो देखते हैं, अभी मैं इनको मीटर पर सेकंड में लेके चल रहा हूँ दोनों को। ठीक है दोस्त, देखो क्योंकि ये दोनों चीज़ें दी है तो यहाँ से तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, रेलगाड़ी की गति बतानी है, तो मैं एक काम करता हूँ, गति बराबर क्या हो जाता है, देखो पहले जब एक ही दिशा में चल रही है तो S1 माइनस S2, ठीक है, बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस दोनों की स्पीड ये लेंथ जुड़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 195 अपॉन 27 सेकेंड। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड में, इसको जब काटोगे दोस्त तो 25 सत्ते 175 होता है, तो ये आगे और बढ़ जाएगा 2। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करो तो ये 7 बार कटेगा। एक्चुअली 7 बार कैसे कटेगा, तो 9 से काटो तो 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, नहीं कट रहा है। 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। क्या देखो 9 9 1 10 5 15, 3 से कटेगा तो इसको अभी 9 रखो, 3 से काटा तो 3 6 18, करिए एक बचा 3 5 15, मतलब ये कितना आया 65/9। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आपने रख दिया। ठीक है दोस्त, दूसरी इक्वेशन आपको कहाँ से बनेगी, S1 प्लस S2। ये देखो जब विपरीत दिशा में पार करती हैं तो 9 सेकंड का टाइम लेती हैं, तो कितना हो जाएगा, आप रखोगे वही डिस्टेंस 195/9, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब भाई मैं आपको ये चीज़ें बताया हूँ कि जब आपको बड़ी वाली चीज़, आपको यहाँ से दो अननोन है, दो इक्वेशन है, आप फाइंड कर लोगे, पर फिर भी मैं आपको शार्ट तरीका बताया हूँ कि जब आपको मतलब इसमें से बड़ा नंबर फाइंड करना है S1, तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो और 2 को भाग दे दो। ठीक है, यही बताया हूँ। देखो 195 और 65, 5 इसका ला के इधर करो कि ये 200 और 260 और बटे 9 हो जाएगा, और 2 को भाग दे दोगे। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, 260/9 इंटू 2, मतलब आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखो 260/18। ठीक है, ये S1 आ गया। S2 भी आप निकाल लोगे। देखो अब S2 के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं और 2 को भाग देते हैं। 195 में से 65 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 130 और बटे 9, और 2 को भाग दे दोगे। ठीक है दोस्त, ये आपने कर दिया 130 और बटे 18। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में अगर आंसर होता तो ये आपका आंसर हो जाता है, और आप 2 से 3 से जितना कटे काट सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पर मैं काटा क्यों नहीं, आपका सवाल ये होना चाहिए। देखो आप काट पीट करोगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त। ठीक है, मैं इसलिए नहीं काटा दोस्त क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है,
अभी मुझे आंसर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 18 कट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 है और मुझे ऊपर 0 दिख रहा है, तो मैं नीचे ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, कितने का, 2 का। तो नीचे जो 10 बनेगा, देखो ऊपर क्या कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई, बराबर है नंबर। ये 10 बन जाता है तो 10 से हम 0 काट देते हैं, तो 26 दूनी 52। अब ये 52 किलोमीटर पर आवर में आएगा। इसकी डबल थी, अब मुझे ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। देखो 130 का डबल ये वाला है, तो मैं इसका क्या कर दूँ, इसका आधा कर दूँ, मतलब इसका आधा ये, तो इसका आधा 26। या इसमें भी सेम प्रोसीजर आप लगा लो, 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है दोस्त। 18/5, 18 कट जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में आए हैं। बताओ भाई बनेगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कितना आया, 52 और 26। आंसर है क्या, 52 नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी, ठीक है। बनेगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। देखो दो ट्रेनें प्रत्येक 225 मीटर लंबी है, ध्यान देना ये प्रत्येक है, निकटवर्ती पटरियों पर चलती हैं। जब वे एक दिशा में आगे बढ़ती है, मतलब एक ही दिशा में जब आगे बढ़ती हैं, तो वे 90 सेकंड में धीमी ट्रेन वाले को पार कर जाती है, ठीक है। और जब एक दूसरे की तरफ चलती है, मतलब ये इधर और ये इधर, तो वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। बनेगा दोस्त। तो तेज ट्रेन की गति निकालो, आपको यही बताना है। S1 माइनस S2 बराबर डिस्टेंस, दोनों की देखो डिस्टेंस कितनी दी, लेंथ, डिस्टेंस का मतलब लेंथ, यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों की लेंथ ऐड करेंगे तो 225 इंटू 2 कर दूँ तो ये 450 हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया दोस्त, जब ये सेम दिशा में चलती हैं तो 90 सेकंड दिया है, तो ये 9×5=45, ठीक है। ये 0 कटेगा, 9×5=45। जब इनको अपोजिट दिशा में आप चलाओगे तो कितने सेकंड में पार करेंगे, 10 सेकंड में। तो ये 450/10 हो जाएगा, बराबर 45। आपसे क्या पूछा, तेज गति वाली ट्रेन, भाई बड़ा वाला ये S1 है, बड़ा वाला नंबर आपसे पूछा है, तो क्या करोगे, S1 इज इक्वल टू दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 45 5 50 और बटे 2 यानी 25। ये किस में आएगा भाई, मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि आपने सारी लेंथ मीटर पर सेकंड में ली है, ठीक है। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, बड़ी यूनिट में जाना है। देखो 5 से काटोगे तो 5 पचम करेगा, तो 18×5 = 90 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सब कुछ, बस यही करना है आपको। देखो अगला क्वेश्चन और आजकल आखिरी क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर पर सेकंड और 35 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो ट्रेन मतलब रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। देखो अब क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी मान लो इस दिशा में जा रही, तो अपनी समान दिशा में मतलब क्या हुआ कि उसी दिशा में एक बंदा चल रहा है यहाँ से, मान लो इसको यहाँ पार करती है, दूसरा बंदा यहाँ चल रहा है यहाँ से, जहाँ भी। एक की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है और दूसरी की स्पीड 35 मीटर पर सेकंड है। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेन की स्पीड S अथवा S1 जो भी आप मान लो, ये मीटर पर सेकंड में ही मानता हूँ, क्योंकि ये भी दोनों मीटर पर सेकंड में दिए हैं, ठीक है दोस्त। बनेगा। अब देखो आप क्या करोगे, देखो दोस्त, तो क्या होगा, आपकी स्पीड दोनों केस में समान दिशा में चल रहे हैं, तो आप मान लो ट्रेन की आपने स्पीड ये मानी, तो S-15 इंटू टाइम करोगे। देखो पहली वाली ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर रही, तो टाइम, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस आपने ट्रेन की लेंथ L मान ली, ठीक है दोस्त। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, S-35 चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इंटू टाइम करोगे आप 40 सेकंड का, बराबर फिर से वही लेंथ आएगी ट्रेन की। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब भाई ये बताओ, दोनों में लेंथ है तो दोनों को बराबर आप कर सकते हो, एक ही लेंथ है दोनों में सेम, तो पहली इक्वेशन दोनों को बराबर कर दो। जब इनको बराबर करोगे तो ये कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, S-15 और इसमें ये रहा 20, मान लो अभी लिख देते हैं बराबर करके आपको समझाने के लिए। ये रहा 35 और इंटू 40, ठीक है भाई, समझ आया। ये 20 से काटोगे तो ये कट जाएगा 2, ये S-15 बराबर ये 2S और -35 दूनी 70। जब S को इधर ले जाओगे तो 2S - S मतलब S बचेगा, ठीक है।
इस 70 को जब इधर लेफ्ट साइड ले जाओगे तो 70 और -15 कितना बचेगा भाई 55। ये किस में आएगा मीटर पर सेकंड में आया है। ठीक है, अब देखो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपको लेंथ की वैल्यू निकल जाएगी किसी भी ए में। तो देखो पहले में रख देते हैं, तो 55 और -15 कितना बचेगा 40 और इंटू 20 बराबर 800। ये किस में आएगा मीटर में आएगा। ठीक है दोस्त, यही लेंथ हो जाएगी ट्रेन की, लेंथ ऑफ द ट्रेन 800 मीटर, ऑप्शन ए बनेगा दोस्त, बन जाएगा। सब कुछ समझ में आया ना। तो देखो आपको क्या करना है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि आपको कितना समझ में आया। चैनल पर अगर आप पहली बार आए दोस्त तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, देखो आप में से बहुत सारे पुराने व्यूअर्स हैं जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। देखो दोस्त सब्सक्राइब करो चैनल को, चैनल पर आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे पढ़ाने का तरीका देखते हैं। ठीक है, मैं मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है। आपका सपोर्ट जो है मुझे एक एनर्जी देता है, मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए और मेहनत करूँ, बनाऊँ वीडियो, अच्छे अच्छे ट्रिक्स, अच्छे अच्छे तरीके बताऊँ आपको। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं वो तरीका अपनाता हूँ ताकि आपको समझ में, आप ज़्यादा टाइम तक उसको माइंड में रख पाओ, ठीक है, रिटेन कर पाओ, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करो। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना दोस्त। ठीक है, उन तक भी वीडियो पहुँचे, ठीक है, उनको भी फ़ायदा मिले। आप मिलते अगले लेक्चर में, एक लेक्चर और मैं बनाऊंगा, अभी कुछ इसके कॉन्सेप्ट बचे हैं वो बनाऊंगा। ठीक है, और इसकी मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। इसके जो पहले के 2 वीडियो हैं या 3 वीडियो जो भी पहले के हो चुके हैं, 2 वीडियो, ये तीसरा है, तो वो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उस पर आप जाके विजिट करो और देखो। ठीक है दोस्त, चलो पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।